वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम इस वीडियो में क्लास 12 सीबीएसई मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 10 है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, सबसे पहला सवाल है कि गवर्नमेंट बजट और जो इकोनॉमी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम के लिए कितना रिलेवेंट है। बच्चों, एग्ज़ाम्स में इसमें काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी ट्रिकी आते हैं, और ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट आपका क्या है? तो पहला पॉइंट बनता है कि गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है। ठीक है, जिस तरीके से एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते तो क्या निकलता है, आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट बजट भी एक एनुअल स्टेटमेंट है जो क्या शो करता है, वो ये शो करता है एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। मतलब कि सरकार का जो भी एस्टिमेटेड इनकम होगा और जो भी सरकार का जो भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा उसको जो शो करता है स्टेटमेंट एक फिस्कल ईयर में, वो स्टेटमेंट आपका गवर्नमेंट बजट कहलाता है। सर, ये फिस्कल ईयर क्या होता है? तो बच्चों, ये फिस्कल ईयर जो होता है और एक जस्ट लाइक फाइनेंशियल ईयर होता है, लेकिन उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। फिस्कल ईयर एक कॉर्पोरेट या अकाउंट जो है एक कंपनी अपने हिसाब से भी ले सकती है, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक आपका रन करता है। और जनरल परसेप्शन ये देखा गया है कि आपका फिस्कल ईयर नॉर्मल में भी आपका जो रहता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च लिया जाता है और कभी कभी ही चेंज होता है। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट जो आपका है एक आपका एनुअल स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट बजट क्या है बच्चों? एक आपका एनुअल स्टेटमेंट है जो आपका क्या शो करता है, एक सरकार के एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को शो करता है। कब का? तो एक फिस्कल ईयर का। क्लियर हो गया बात? गवर्नमेंट बजट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना ज़रूरी है। कुछ बिंदुओं पे, कुछ टॉपिक्स पे, कुछ फैक्ट्स पे आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। तो एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। एग्जाम में सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गवर्नमेंट बजट, ऑफ गवर्नमेंट बजट, रिगार्डिंग गवर्नमेंट बजट। पहला बात, बजट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट एट ऑल लेवल। मतलब क्लास 10th में जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे होंगे तो आपने उसमें चैप्टर पढ़ा होगा फेडरलिज्म का। इसका मतलब क्या होता है कि फेडरलिज्म का मतलब है कि जो गवर्नमेंट होती है वो आपको मल्टी लेवल पर काम करती है। मल्टी लेवल मतलब क्या? एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, जैसे हमारे इंडिया में क्या है प्रेजेंट में, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, आप जिस भी स्टेट में रहेंगे उसका गवर्नमेंट है, और तीसरा आपका लोकल गवर्नमेंट, मतलब आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, या जिस गांव में रहते होंगे वहाँ पंचायत होगा, तो वो सब क्या है आपका लोकल गवर्नमेंट है। तो बात करते हैं कि बजट कौन प्रिपेयर करता है, तो तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है। सेंट्रल लेवल भी, स्टेट लेवल गवर्नमेंट भी और लोकल लेवल गवर्नमेंट भी। लेकिन हमको क्लास 12th में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया जो बजट है उसके बारे में पढ़ाई करनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया जो बजट है उसका नाम क्या है आपका? यूनियन बजट। क्या नाम है बच्चों उसका? यूनियन बजट नाम है। यूनियन बजट क्या होता है? तो यूनियन बजट कहने का मतलब आपका ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस बजट को बनाती है उस बजट का नाम ही आपका यूनियन बजट है। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि जो भी गवर्नमेंट अपना रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट करती है, जो भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर या एस्टिमेटेड रिसिप्ट गवर्नमेंट तैयार करती है वो कैसे करती है, किस बेसिस पर? तो आर प्लांट करती है किस बेसिस पर? एज पर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब सरकार का जो एक साल का ऑब्जेक्टिव है उसी ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर क्या करती है गवर्नमेंट? अपना जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट है उसको प्लान करती है। जैसे मान के चलो कि सरकार को इस साल 5000 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे बनाना है, तो इसके लिए सरकार को लगता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड डिपार्टमेंट को लगता है कि 10 लाख करोड़ का खर्च होगा। तो 10 लाख करोड़ का फंड क्या करेगी? एलोकेट कर देगी किसको? मिनिस्ट्री ऑफ रोड डिपार्टमेंट को।
ठीक है। तो यहाँ पर यही बोलता है ये जो भी सरकार एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट प्लान करती है वो किस बेसिस पर करती है, एज पर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर हो गया। अगला बात डिस्कस करते हैं। अगला बात क्या कहता है कि भारत में जो बजट प्रेजेंट करते हैं, जो परंपरा चली आ रही है भारत में बजट प्रेजेंट करने की, वो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो प्रेजेंट में आपके निर्मला सीतारमण जी हैं, उनके कर कमलों द्वारा हर साल 1 फरवरी के दिन, चाहे कोई फाइनेंस मिनिस्टर आए, 1 फरवरी के दिन बजट को क्या किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। तो बजट कौन प्रेजेंट करता है आपका, तो बजट प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। किसके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। और कब किया जाता है, तो हर साल 1 फरवरी को। अगला, सर क्या ये जो बजट पार्लियामेंट में पास किया, प्रेजेंट किया जाता है, वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर दिया जाता है? सर बोलेंगे नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। जो बजट पार्लियामेंट में सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है, पार्लियामेंट के मेंबर्स को उस पर अपनी अप्रूवल देनी होती है, अपना कंसेंट देना होता है। जब सारे मेजोरिटी मेंबर्स अगर कंसेंट दे दिए, तभी बजट को क्या किया जाएगा, आपको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है। अगला, बजट क्या रिवील करता है, तो बजट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लास्ट ईयर का, जो पिछले साल गवर्नमेंट का क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा, इसके बारे में डिस्कस करता है। और आने वाले साल में, आने वाले फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट कौन कौन सा फिस्कल पॉलिसी पे, कौन कौन सा फाइनेंशियल पॉलिसी अडॉप्ट करने वाली है, इस बारे में भी क्या करता है, आपको रिवील करता है, जानकारी देता है। तो बजट क्या करता है, सरकार के पिछले साल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी देता है, और सरकार के आने वाले सालों में जो फाइनेंशियल पॉलिसी जो होगा उसके बारे में जानकारी देता है। उम्मीद है कि आपका ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको आगे भी क्या कहते हैं, आपको टॉपिक्स चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको उससे अपडेट करवा दिया जाए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए। ठीक है, और यूं ही मेरे साथ कनेक्टेड रहिए नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।